मीन राशि वालों, जीवन का बदलाव इंसान के जीवन में बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में पिछले कई महीनों से उतार चढ़ाव है, मगर हमेशा बुरा वक्त भी नहीं रहता। शनि राहु केतु हमेशा बुरे नहीं है। आपकी जिंदगी के राजयोग अब खुलने जा रहे हैं, तख्ता पलट होने जा रहा है। 15 जुलाई सन 2026 से 30 अक्टूबर सन 2026 तक का समय आपके जीवन में एकदम से यू टर्न आएगा। ऐसा लगेगा कि आपने एक नया जीवन में प्रवेश किया है, क्योंकि पिछले 6 माह 2026 के बहुत ज्यादा खराब गए हैं। जनवरी से लेके 30 जून सन 2026 तक का समय आपने कैसे कैसे एक एक पल बिताया है, ये आप ही जानती हैं। जो दुख भोगे वो जाने। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि 15 जुलाई सन 2026 से ये 30 अक्टूबर सन 2026 तक का समय आपके जीवन में कैसे शानदार सफलता लेके आएगा। देखिए, कुछ मीन राशि वालों की चर्चा कर लें। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की सबसे प्रिय राशि है। ये लोग ज्ञानी, बुद्धि वाले, अपने जीवन को अपने अहम से जीने वाले, जीवन में धन्य धान से भरपूर होते हैं। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि देखो, राजा महाराजाओं के भी बुरे दिन आते हैं। आदमी के जीवन में कोई देखो समय का पता नहीं होता। ग्रह गति कुछ समय के लिए खराब आती है, मगर आपने जो धैर्य रखा है, जो पिछले महीनों से आपने कुछ जो है अपने जीवन में धैर्यपूर्ण समय निकाला है, उसके कारण आप अब है ना अच्छा जीवन जिएंगे। देखिए, मैं बात करने जा रहा हूं कि अब होगा क्या। 8 जुलाई सन 2026 से बुध महाराज ने भद्र नामक राजयोग लगा दिया है, और 5 अगस्त सन 2026 से बुध जो है मिथुन राशि में भद्र नामक राजयोग लगाएंगे, जो आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। बुध की बात करें तो पंचम भाव में बैठ के बुध महाराज सूर्य के संग 15 जुलाई सन 2026 तक वहीं विराजमान रहेंगे, तो भद्र राजयोग का लाभ मिलेगा। उसके बाद आपको दूसरा लाभ मिलेगा सूर्य बुध का, बुध आदित्य राजयोग का। 5वां घर है बुद्धि का, आपकी शिक्षा का, आपकी संतान का, आपके जीवन में धन का। देखिए, यहां शनि की 7.5 से अब आपको लाभ मिलेगा। ऐसा लगेगा कि शनि की 7.5 पूर्ण रूप से खत्म हो गई है, क्योंकि 27 जुलाई सन 2026 से शनि महाराज हो जाएंगे वक्री, और 138 दिन के लिए जो ये शनि महाराज वक्री होंगे, तो 11 दिसंबर सन 2026 से पुनः मार्गी होंगे। तो 27 जुलाई से शनि आपको लाभ देंगे 11 दिसंबर तक, 138 दिन। तो ये मान के चलिए, ये जो दो आपके जीवन में राजयोग लग रहे हैं, ये आपके जीवन का तख्ता पलट कर देंगे। जो भी आप व्यापार करते हैं, तो आपको व्यापार में तरक्की मिलेगी 15 जुलाई से। दूसरी बात, जो मेरे भाई मित्र कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपके काम जो है अटक जाते हैं। ऐसा लगा कि काम बने 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 बने, मगर 99 पे आके अटक गए। देखिए, क्या है कि शनि का जो रोल है आपके जीवन में 7.5 को लेकर है। लगन में बैठा हुआ शनि, ये पिछले महीनों से ही क्या, आपके कम से कम पिछले 2.5 साल से आप देख रहे होंगे कि आपकी जो जिंदगी है चकोले खा रही है। आपकी आर्थिक स्थिति, आपके ऊपर कर्जा हो गया, आपके दुश्मन बढ़ गए, प्रॉपर्टी में विवाद, कलेश, कहीं ना कहीं आपके अंदर बेचैनी है। वो ये शनि की 7.5 के कारण हो रहा था। मगर शनि अब क्या है, जब वक्री होते हैं तो ये क्या करते हैं, जितने भी जिन राशियों पर, वैसे मीन राशि की बात कर रहा हूं, मगर जिन राशियों पर भी शनि की 7.5 ढैया चल रही है, उनको बहुत राहत मिलेगी। तो आपके काम बनेंगे, व्यापार में तेजी आएगी, नई नौकरी के ऑफर्स मिलेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो सावधानियां भी मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, मगर आप पहले ये चीज समझ लीजिए कि आपके अच्छे दिन कैसे शुरू होंगे। दूसरी बात हम करते हैं बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति को हम इसलिए नहीं भूल सकते हैं क्योंकि मीन राशि वालों का ये लगन का कारक है। लगन का बृहस्पति जब कर्क राशि में उच्च का होके 14 डिग्री अंश बली हो जाता है, तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा फायदे का कारक होता है। बृहस्पति की बात करें तो 5वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति 30 अक्टूबर सन 2026 तक आपको लाभ देता रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास 5 शक्तियां हैं, 5 वरदान हैं,
जिसमें सबसे पहला वरदान धन होता है, दूसरा वरदान है आपका भाग्य। कुछ काम मेहनत करके होते हैं और कुछ काम भाग्य से मिलते हैं। कहते हैं ना, बुजुर्ग भी कहते हैं कि अरे ये तो बहुत भाग्यवान है, इसके काम तो कुछ ये मेहनत कुछ ही प्रयास करता है और उसके भाग्य से काम बन जाते हैं। तो बृहस्पति आपके 5वें घर में बैठे हुए हैं और जो है बुध आपके जो है 8 जुलाई से 4थे घर में बैठे हैं। बृहस्पति आपके 5वें घर में बैठे हैं और बुध महाराज 8 जुलाई से 5 अगस्त सन 2026 तक आपके 4थे घर में बैठे हैं, जो भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं। और बृहस्पति आपके जो है हंस नामक राजयोग बना रहे हैं 5वें भाव में बैठ के। ये आपकी कुंडली को बैलेंस कर रहे हैं। जो भी आपके जीवन में परेशानियां आ रही थी, वो परेशानियां आप देखेंगे कि एकदम से छूमंतर हो जाएगी। संतान से संबंधित आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आपके जो काम है, जो पेंडेंसी काम है काफी समय से, चाहे वो भूमि भवन से संबंधित है, वाहन से संबंधित है, कोई डील करनी है, कोई टेंडर आप लेते हैं, कोई सरकार से लाभ लेना चाह रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि 15 जुलाई से आपका जो जीवन है वो ग्रो होता जा रहा है। और ये ग्रो होते होते 30 अक्टूबर सन 2026 तक इसका लाभ मिलता रहेगा। बहुत ही शानदार समय है। मैं तो यही कहूंगा कि कोशिश करके, थोड़े से प्रयास करके जो भी आपके कार्य अधूरे हैं उन्हें निपटा लीजिएगा, क्योंकि शनि की 7.5 से आप 138 दिन के लिए मुक्त होंगे। ऊपर से 2 ग्रहों का भद्र राजयोग और जो है आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का जो राजयोग है उसका लाभ मिलेगा और उससे आपकी जिंदगी, आपका चेहरा, आपकी शख्सियत चमकेगी। मीन राशि वाले जो लोग होते हैं वो धैर्यशाली होते हैं। जलचर राशि है, इसका जो स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति है। और बृहस्पति क्या है, अखंड साम्राज्य है उसके पास, बहुत बड़ा ग्रह है। अब देखिए, दिन अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, मगर जो खराब दिन आते हैं उसमें व्यक्ति को धैर्य बरतना है, गुस्सा नहीं करना, अहंकार नहीं करना, किसी भी रूप से वाद विवाद से दूर रहना है। अब ये दिन जो अच्छे हैं इसमें आप अपना एक एक समय को जो है मूल्य समझिए। इसका इंसान क्या है, वक्त का मूल्य नहीं समझता और उसी कारण से वक्त तो निकल जाता है और इंसान वहीं की वहीं खड़ा रह जाता है। मूल्य समझिए अपनी, जो है अंदर जो आपने, जो ईश्वर ने आपको आत्मा दी है उसकी कद्र करिए, अपने शरीर की कद्र करिए। अब मीन राशि वालों की जो स्थिति है वो बदलने वाली है। ये आपको, इसके रिजल्ट आपको कुछ दिनों बाद से ही दिखेंगे। जैसे ही 15 जुलाई से आपके दिन बदलेंगे तो आप देखेंगे आपके काम, जो छोटे छोटे काम भी रुके हुए हैं या छोटे बड़े कोई भी काम है वो आपके होंगे। अगर आप नौकरी के लिए ट्राई करेंगे तो नौकरी लगने के पूर्ण योग है, चाहे आप सरकारी कंपनी में नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं या किसी भी रूप से मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। शादी के योग बनेंगे यहाँ 15 जुलाई से 30 अक्टूबर सन 2026 तक। आप अगर शादी करना चाहते हैं तो शादी के प्रबल योग है। कहीं ना कहीं से आपको अच्छे रिश्ते आएंगे, प्रस्ताव आएगा और आपके घर में खुशियां आएंगी। कोई मांगलिक कार्यक्रम होंगे, परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है, या तो संतान के रूप में नई बॉर्न बेबी संतान हो सकती है, घर में किलकारियां गूंज सकती हैं, या आपकी कोई संतान है उसके कैरियर में ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि 5वां घर पंचम भाव बुद्धि संतान विद्या का होता है। जब यहाँ देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं तो ये संतान से संबंधित आपको खुशियां देते हैं, सुख देते हैं, शुभ समाचार देते हैं। आपको जो है कहीं ना कहीं से आपका नेटवर्क बढ़ेगा, अच्छे अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आपके जो दुश्मन है वो भी आपको देख के एकदम से हिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पिछले समय से आपके बेमतलब के दुश्मन भी इकट्ठे हुए हैं, जबकि आपसे उनका कोई लेना देना नहीं है। आपको सावधानियां बता रहा हूं मैं, आपको अपॉर्चुनिटी तो मैंने बता दी कि ये तो आएंगी, मगर ध्यान रखना कुछ सावधानियां भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि इंसान के जीवन में कभी कभी पॉजिटिविटी भी आती है तो संग के संग में नेगेटिविटी नजर भी चली जाती है। देखिए, आपको देख के कोई खुश नहीं होगा, आपकी खुशियों को देख के कोई खुश नहीं होगा। आज के समय में जलने कटने वालों की कमी नहीं है। अब मीन राशि वाले जो लोग होते हैं वो अपने से मतलब रखते हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं रहता है। मगर जो दूसरा व्यक्ति है वो आपसे मतलब रखता है। किसी को उधार पैसा दे तो सोच समझ के दे, नहीं तो पैसा फंस सकता है, इस बात का ध्यान रखें। कोई लोन कर्जा वगैरह लेना हो, आपको बहुत ही आवश्यकता है,
तभी लें, अननेसेसरी कोई किसी भी रूप से आप लोन ना लें, क्योंकि आपके ऊपर पहले का कर्जा है, पहले उसे चुकाएं। अब आपके पास एक गाड़ी है, ऑलरेडी आप दूसरी गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई दिखावे के लिए घर ले लिया आपने, या कोई महंगा फर्नीचर ले आए, महंगा मोबाइल ले आए, अननेसेसरी थोड़ा सा सेविंग्स करके चले। अननेसेसरी कोई जरूरी सामान है वो लें, अननेसेसरी कोई लोन पे बड़े कर्ज पे कोई सामान नहीं लाए, नहीं तो उसको चुकने में फिर दिक्कत होगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि कर्ज से पहले तो जिंदगी अच्छी चल रही होती है। देखिए आज के समय में दिखावे का युग है, आदमी स्टेटस उसमें मेंटेन करता है, मगर स्टेटस रुपए पैसे की बचत से भी मेंटेन होता है, कुछ जरूरी सामान आप लेके आए उससे भी मेंटेन होता है। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है, कोई जरूरी सामान है आपके जीवन में उपयोगी है उसे लेना आवश्यक है, मगर अननेसेसरी महंगे फोन, महंगे गैजेट्स, लग्जरी आइटम, कोई महंगी गाड़ी, कोई महंगा जो है स्कूटर, या कोई महंगे घर में इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, बहुत सोच समझ के करिएगा, नहीं तो पैसा फंस जाएगा। उतना ही उधार लीजिए, उतनी लोन लीजिए जितना आप चुका सकें। पहले के लोन को चुकाइए जिससे आपके शनि राहु केतु अच्छे होंगे, क्योंकि आप जितना जो है पुराना कर्जा चुकाएंगे नया पैसा उतना आएगा। ये शनि राहु का एक उपाय है। बस इसी बात को मैं कह रहा था, ये आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर, सेंसेक्स वाले कामों से दूर रहना है, और वो वाले काम करने हैं जिसमें आपका अनुभव है, जिसमें आपकी प्रोडक्शन है, जिसमें आपकी रिसर्च है, खोज है, और जो आपकी जन्म कुंडली कहती है, जन्म कुंडली के ग्रह कहते हैं और आपकी राशि के ग्रह बोलती हैं, वो वाले काम करेंगे तो जीवन में तरक्की, उन्नति जल्दी होगी। विपरीत दिशाओं में इंसान काम करता है तो सफलता बड़ी मुश्किल से मिलती है, और जब कुंडली के आधार पर इंसान चलता है तो उसको सफलता बहुत जल्दी मिलती है। मैंने इतना तो आपके जीवन में बता दिया कि 15 जुलाई से 30 अक्टूबर तक आपके जीवन में किस किस तरीके की जो है अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कैसे कैसे मौके आएंगे, शानदार सफलता आप प्राप्त करेंगे। और अधिक जानना चाहते हैं अपने जीवन में, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेंगे, मेरी फीस अदा करेंगे तो कुंडली विश्लेषण आपका जो है हो जाएगा। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय गुरुदेव, जय महादेव अवश्य लिखिए।